नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन के सीरीज में हम लोग जो है 40 प्रैक्टिस सेट पूरा कर चुके हैं, तो उसे एक बार जरूर देखिएगा। आज से हम लोग जो है सामान्य हिंदी का पोर्शन जो है कंटिन्यू करेंगे। 12 प्रैक्टिस सेट हो चुके थे, ये 13वां प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। सारा कवर करेंगे, बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। सामान्य हिंदी के दिया गया है, संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्नलिखित में से कौन से हैं? जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, छत्र, त्रिशूल, ज्ञानी और स्र जो है यह संयुक्ताक्षर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर पहले का ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है अरे वाह, देखिएगा ध्यान से, अरे वाह, उसके बाद खाली स्थान दिया है। आपका आगमन तो आकस्मिक है, यानी अचानक से आप आ गए। वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो आपको पता है विस्मयादि बोधक होता है, दोहरावतर होता है, अर्ध विराम होता है या प्रश्नवाचक होता है। जब आप जगह यहाँ जो है विस्मयादि बोधक होता है, ठीक है ना, स्तब्ध रह जाते हैं, अरे वाह। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का क्या देव नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है या भिड़ंत नहीं है? जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, देव नहीं है। ठीक है, देव भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी बुद्धिमानी, बुद्धिमान से बुद्धिमानी बना है, बूढ़ा से बुढ़ापा बना है और भिड़ना से भिड़ंत बन गया है। ये सब भाववाचक संज्ञा है। चौथा प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? इसका जवाब होता है आपका ऑप्शन डी, कुछ। यह जो है संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है ना, यह मात्रा दर्शाता है ना, तो संबंधवाचक नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण कौन सा है? 5वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका लंबा आदमी इस घर का मालिक है। यह भी आपका गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि जो है लंबा विशेषता बता जाएगा ना, किसकी, जो है आदमी की जो है लंबाई विशेषता बताता। तो लंबा जो हो गया, छोटा हो गया, काला हो गया, पीला हो गया, ये सब जो है गुण बताते हैं। दूसरा है तुमने मेरी नीली कमीज देखी है। नीली ये भी गुण है ना, नीला होना, पीला होना, ये गुण है, तो ये भी हो जाएगा। और तीसरा में वह अच्छा लड़का, लड़के की क्वालिटी गुण क्या बता रहा, अच्छा लड़का, बुरा लड़का, छोटा लड़का, बड़ा लड़का, ये सब जो है गुण बताता है। तो यह जो है गुणवाचक हो जाएगा, तीसरा भी, ठीक है ना। तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें जो है तीनों में पहले, दूसरे और तीसरे में गुणवाचक विशेषण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न दिया गया है मैंने नौकर से खाना बनवाया। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सिंपल सा देख रहा है, किसी से कुछ काम करवाया जाता है तो क्या किया जाएगा, प्रेरणा दिया जाएगा तभी तो काम करेगा वह। तो यह जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग प्लीज लाइक जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। जल्दी जल्दी, इस वाक्य में जल्दी जल्दी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? क्या स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है, रीतिवाचक है या कालवाचक है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, जल्दी जल्दी। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। 8वें प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्या उन्नति है, विकास है, वृद्धि या प्रगति है? पुल्लिंग की बात हो रही है, तो विकास शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। उन्नति होती है, वृद्धि भी होती है, प्रगति भी की जाती है और विकास होता है, विकास किया जाता है, किसी देश का विकास होता है। तो यहाँ जो है वाक्य प्रयोग करके आप आसानी से जो है लिंग का पता कर सकते हैं। विकल्प आपका बी सही हो जाएगा इसमें से। बढ़ेंगे 9वें नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। बहुवचन रूप का
9वां प्रश्न है, इसका जवाब है ऑप्शन सी, अक्षत शब्द जो है यह है आपका बहुवचन शब्द है। ऑप्शन नंबर यहां से सी सही बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। इसमें काल पूछा गया, कौन सा पूर्ण वर्तमान काल है, यानी काम हो गया है, ध्यान रखिएगा पूर्ण हो चुका है। जवाब है ऑप्शन ए, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ठीक है ना, यह पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। वह घूमने जा रही है, यह अपूर्ण है क्योंकि जा रहा कंटिन्यूअस है, तो यह जो है अपूर्ण हो रहा है। आगे देखते हैं, 11वें प्रश्न में दिया गया है, कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त हो तो ऐसा वाक्य क्या कहलाएगा। तो ऐसे वाक्य को हम लोग जो है कर्मवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य अच्छे से पढ़ के जाइएगा, निश्चित रूप से यहां से आपके पेपर में एक न एक जो है प्रश्न जरूर बनेंगे। अगले प्रश्न में दिया है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, अलगाव की दृष्टि दिखाई जा रही है, वाक्य में कौन सा कारक पूछा गया। तो जहां पर भी अलगाव की दृष्टि होता है वहां पर जो है आपका अपादान कारक होता है। पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं ना, गिर रहे हैं, आपका अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है। उर्दू शब्द जो है कौन सी भाषा का है। तो उर्दू की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है आपका तुर्की भाषा का शब्द है। ध्यान दीजिएगा, तुर्की भाषा का शब्द दिया गया। अक्सर लोग जो है अरबी फारसी लगा देंगे, लेकिन यह जो है तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची के बारे में बार बार पूछा जाता है, खिड़की के बारे में बार बार पूछा जाता है, किस भाषा का शब्द है, तो इसे आप लोग अच्छे से देख कर जाएगा, निश्चित रूप से यहां से एक न एक प्रश्न बनते ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, यानी जिसमें उपसर्ग नहीं है। क्या न्यून में नहीं है, विधान में नहीं है, उज्ज्वल में नहीं है और त्र्यंबकम में नहीं है। इसका जवाब है ऑप्शन डी, त्र्यंबकम शब्द में जो है कोई भी उपसर्ग नहीं है, यह जो है उपसर्ग रहित शब्द है। उज्ज्वल के बारे में बार बार वाक्य शुद्धिकरण में पूछा जाता है। उज्ज्वल, ध्यान दीजिएगा, इसी तरह लिखा जाता है, दोनों आधा जय होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है। अभियोग, व्यायाम, अपमान। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं जो है प्रत्यय से बना शब्द है, क्योंकि जो है इसमें सब उपसर्ग हैं। अभियोग में अभी उपसर्ग हो जाएगा, अपमान में अप हो जाएगा, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। 16वां प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में किस युग में सही विलोम है। दुकुल प्रतिकूल, अजर अविनाशी, सत्कर्म निष्कर्म और विश्वास अविश्वास। तो यहां पर सीधे सीधे दिख रहा है, विश्वास का विलोम जो है अविश्वास हो जाएगा। ऑप्शन यहां से आपका डी सही बनेगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, 17 नंबर का क्वेश्चन है। प्लीज अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को साथ शेयर जरूर करते रहें। सदाचार शब्द का विलोम पूछा गया है। क्या कदाचार होता है, अन्याय होता है, आचार होता है या अपराध होता है। जवाब है आपका ऑप्शन बी, सदाचार का विलोम जो है कदाचार होता है। ऑप्शन आपका यहां से बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। अचल नहीं है, अचला नहीं है, गिरी नहीं या अद्रि नहीं। जवाब है ऑप्शन बी, अचला शब्द जो है पृथ्वी का होता है, न कि पहाड़ का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा, यानी अचला मतलब अचल को धारण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाहुन का पर्यायवाची क्या होगा। पाहुन यानी मेहमान, कृषक होता है, जम्बुक होता है, आदित्य होता है या आगंतुक होता है। जवाब होता है आपका ऑप्शन सी, आगंतुक होता है जो है पाहुन शब्द का पर्यायवाची। कृषक आप लोग जानते हैं, कृषि करने वाला किसान का होता है। आदित्य आपका सूर्य का पर्यायवाची है, तो इस सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गो का अर्थ नहीं, क्या गज नहीं है, गाय नहीं है, नदी नहीं या इंद्रिय नहीं है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में रखिएगा, सेम क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा भी गया है। जवाब है आपका ऑप्शन ए, गज जो है गो शब्द का पर्यायवाची नहीं होता, यह जो है हाथी का पर्यायवाची होता है गज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। मनुज और मनोज, मनुज और मनोज का अर्थ बताना है आपको। तो मनुज मतलब होता है मनुष्य, और मनोज जो है कंदर्प हो गया है, मनोजात, मनोज, ये सब जो है कामदेव की पर्यायवाची है। कई बार पूछा गया है मनोज किसकी पर्यायवाची है, तो यह कामदेव की पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिसके बराबर कोई न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे। तो जिसके बराबर कोई न हो उसे कहा जाता है आपका अनुपम, ठीक है ना, अनुपम। ऑप्शन यहां से बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्थिर न रह सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? स्थिर न हो, क्या अस्थिर होता है, अडिग होता है, चलयामान होता है या चंचल होता है? जवाब है ऑप्शन ए, जो स्थिर नहीं होता है उसे अस्थिर कहते हैं। जो अपने जगह से हिले न उसे अडिग बोलते हैं, जो डिगे न जो है अडिग होता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? जवाब है ऑप्शन बी, विद्या धन अर्थी होता है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद, विद्या धन अर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनेता में कौन सा समास है? क्या तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कर्मधारा है या बहुव्रीहि है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, राजनेता। यह जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिंग की दृष्टि से इसमें से एक वाक्य शुद्ध कौन सा है? 26 नंबर का प्रश्न है। जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी रविंद्र संगीत की बहुचर्चित गायिका है। इसमें जो है सही लिंग का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें दिया गया है, आगे नदियां हैं बड़ी अपार। इसमें से कौन सा रस है? आगे नदियां हैं बड़ी अपार, राणा कैसे जाएं उस पार। इस तरह से कोई आपका दोहा है। तो इसमें जो है सीधे सीधे दिख रहा है, यहां पर राणा प्रताप के युद्ध की बात की गई है, जब उनका जो है घोड़ा नदी के उस पार जाता है, तो यहां पर युद्ध का वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें जो है आपका वीर रस का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना, वीर रस का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, भारत मुझे जो नव मित्र सदा सा है, देखूं उसे मैं नित सारा बाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। इसमें से छंद पूछा गया है, छंद से एक क्वेश्चन पूछेगा, और ज्यादातर छंद से जो है छंद के प्रकार, किसमें कितनी जो है मात्राएं होती हैं, यही सब पूछेगा। उदाहरण देने की संभावना कम ही रहती है जहां तक बात की जाए यूपी पुलिस के पेपर में। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंद्रवज्जा है, ठीक है ना। यह कठिन रूप का प्रश्न है, अक्सर जो है इस तरह के प्रश्न कम ही चांस रहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में। जहां तक देखा गया है आपके छंद के प्रकार, कौन सा मात्रिक छंद है, कौन सा सम मात्रिक छंद है, कौन विषम मात्रिक छंद है, बरवे का उदाहरण क्या है, यही सब पूछता है अक्सर जो है। तो इससे जो है रट्टू क्वेश्चन जो होते हैं छंद से, अक्सर वही पूछे जाते हैं, उदाहरण पूछने की संभावना कम ही रहती है। आगे दिया गया है, मोम सा तनु घुल चुका अब, दीप सा मन जल चुका है। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप लोग देख रहे हैं सा है, तो उपमा अलंकार में ही होगा, लेकिन उपमा अलंकार के कौन से रूप में है इसमें भी पूछा गया है अंदर घुस करके, यानी उपमा अलंकार के भेद दे दिया गया है। तो यह जो है आपका पूर्णोपमा अलंकार का उदाहरण है, ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं,
इसमें दिया गया है आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए। जवाब हो जाएगा अनुरूप शब्द जो है यह उचित प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है ना। आलोचकों के रूप में होगा, ना कि अनुरूप में होगा। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे माता पिता का तो कहना ही यही है कि सबके साथ भला करो, यदि उसके बाद रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। सबके साथ भला करो यदि परोपकार सर्वरी है, अपना काम स्वयं करो, आप भले तो जग भला, या आप काज महाकाज। क्या भरा जाएगा इसमें? यही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आप भले तो जग भला, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका यहां से सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है अंगद का पैर होना। अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो अंगद का पैर रामायण में आप लोग देखते हैं कि कोई उठा नहीं पाता है, तो इसका जवाब यहां से बना सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर ए, प्रतिज्ञा जिससे कभी न डिगे, ठीक है ना। अंगद ने प्रतिज्ञा ली थी ना, कोई पैर नहीं उठा पाएगा, तो जो है प्रतिज्ञा जिससे कभी न डिगे, यह जो है इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है चंद्रयान किस कवि की रचना है? माफ कीजिएगा, चंदायान है। चंदायन यह किसकी रचना है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है मुल्ला दाऊद की रचना है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है 13 नंबर का प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। इसमें देखिए गद्यांश को इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि उसमें समय लगता है। गद्यांश के लिए अलग से लेक्चर लेकर आया जाएगा, तो अब से हिंदी के जितने भी लेक्चर होंगे उसमें जो है गद्यांश को जो है स्किप किया जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।